अभी 20 मिनट पहले ही ये जल स्तर कैसे था, यानी बढ़ती हुई ये यहाँ की स्थिति कैसी थी। ऐसे आनंद हो, ऐसे आनंद बादल है तो कैसे आनंद आए। ये यमुना जी का उस वक्त यहाँ चौबे जी बैंक देखा होगा श्रृंगार करा रहे थे, वो उस वक्त यहाँ थे और पूजा करा रही थी। वो जजमाने से रस्सी के अंदर था। 1 घंटा में पहले यमुना जी को आनंद लेंदे। ये यमुना जी की अविरलता, निर्मलता और सुंदरता उस जगह सुनिश्चित कर रही है कि वो अपने आवेश में, इसके नीचे की वीडियो में प्लेटफार्म भी जो वो भी एक कहाँ हाँ ओ 1 घंटा में आ रहा हूँ, 1 घंटा में यात्रा में 1 घंटा ठीक यदुनाथ भवन पे। हाँ जी, इस वक्त श्री यमुना जी वो प्लेटफार्म जो कभी यहाँ खड़ा रहता था, आज वो लट्ठे भी घूम गए और यमुना जी की कृपा वो हो रही है 2029 वो 2078 1978 जिस समय इंदिरा बेटी जी की पहली यात्रा मैंने देखी अपने जीवन की होश में, और मैं कुंडों में 2 बार मेरी जान भी बची नहाने के दौरान। तब यमुना जी ऊपर विश्राम घाट के और यमुना जी खुले में विराजी थी, या फिर ये यमुना जी अगर नीचे पठार में न बिखरी होती तो आज उसको पार कर ली होती। और हमारा आह्वान भी था कि जिस जगह हमने एक कुंड यज्ञ किया है यमुना जी का, वहाँ तक यमुना जी आनी चाहिए, लेकिन उसमें नगर में तबाही बहुत हो जाती है। मेरा मन भी रखा, उन्होंने आज दिखला भी दिया और अभी भी संभावनाएं बहुत है, कुछ भी कहा जा सकता है। यमुना जी है। जिन लोगों को गुमराह किया गया कि यमुना यज्ञ से कुछ नहीं होता, तो ये देखा जा सकता है ये श्री यमुना जी बिना चंदे का धंधा, आत्मा प्रसन्न। 111 कुंडीय जब होगा उसके शिलान्यास यहीं इसी विश्रांत घाट, इसके बीचों बीच यमुना जी की एक मूर्ति 108 फुट हो या 108 मीटर, उसके भी पीछे ज्ञान है। विज्ञान मेरा एक साधन है जो मैं तुम तक पहुंचता हूँ या तुम मुझ तक पहुंच रहे हो। बाकी गुरु कृपा ही सर्वोपरि है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसके पास उसका अहंकार है, जो हम कर सकते हैं। अरे हमने नीता अंबानी जी को लेटर लिखा था, कोकला बहन को भी लिखेंगे, टाटा जी चले गए, वरना अडानी अंबानी सबको लिखेंगे। अगर हमें मथुरा जी ब्रज 84 को तीर्थ प्रदेश बनाना है, हम उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उस सब के पीछे मेरी पावर है, मेरी ये यमुना। और जिसके लिए मैं चंदे का धंधा नहीं करता, वो मेरा जजमान। सुजस बसे मेरा कच्छ, सुजस बसे मेरी हालार, और सुजस बसे बाड़ी। अभी भी जिस यात्रा को मैं करा रहा हूँ 2025, सौभाग्य है मेरा। महाराज चंद्रगोपाल जी जिनका क्या कहना, साक्षर हैं, वो बालक हैं जो दर्शन से वार्ता। वो टेंडर भी हमने लेने की कोशिश की और लिया भी,
लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में और भक्त और भगवान के बीच में दोनों में कुछ जीवात्माओं से परे आत्मा और गुरु आत्मा और थोड़ा उसमें फर्क है। जैसे उसमें हम सामर्थ्यवान तो नहीं है, लेकिन उन सब चीज़ों का बड़ा करीबी से 30 साल वो आनंद लिया गुरु जी की कृपा से। जो हम भगवान से एक ही चीज़ मानते हैं कि हम में दीनता बनी रहे, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी हमारा जन्म तो कलिंदगिर पर्वत से प्रयागराज तक, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन तीनों को मिला के मेरे हर तीर्थ को सुनिश्चित किया जाए, सुरक्षित किया जाए। मैं रहूं ना रहूं, डिजिटल भारत में अगर एक प्रदेश बने तो सनातन का हो। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, 57 देश इस्लाम के, हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नहीं, जो सनातन को निर्देश देता रहा है। उसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री को ये समझना चाहिए और यहाँ के संतों को समझना चाहिए। कभी ये योग्यता उन्होंने साबित की, राजाओं के रजवाड़े में राज्य गुरु हुआ करते थे, उन सबसे योग्य एक राष्ट्र गुरु हुआ करता था। वो हर संतुलन में अपना पार्ट प्ले किया कर सकते हैं। और मैं दावे से कह रहा हूँ, ध्यान से समझो, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे चाइना ने कब्जा किया, ये नितांत तो सत्य है। उसे रोकने वाली अपराजिता का प्रयोग 1 से 8 ब्राह्मणों में से 8 ब्राह्मण मथुरा से थे, जिनके हिंदुस्तान से 100 थे, लेकिन ब्रिज में से भी शून्य इधर है, रेखा इधर है, गुरु तत्व इधर है, परम गुरु तत्व इधर है, परमेष्ठी गुरु तत्व इधर है, और वो परात्पर गुरु तत्व भी इधर है। जो वीडियो देखता है मथुरा ब्रज 84 कोस की यात्रा करता है, वो जरूर देखे कि रात को सोने के टाइम पहले के यहाँ की अंतरिक्ष गंगा कैसी है। तुम्हारे देश में और दुनिया में जहाँ डोलते हो, उस गंगा में और इस ब्रज की गंगा में रात की आकाश गंगा। तीर्थ गुरु हूँ, ऐसे ही पूर्वजों ने सभी से सम्मान नहीं पाया। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, दिक्कत भी यही है, यहाँ के समाज के हों या इस 84 कोस में जिन्होंने आकर के यहाँ इतना सब कुछ पाया हमारे बुजुर्गों से, आज उन्हीं की संतानों के सामने अपना विकल्प लेके खड़े हुए हैं। और वो सत्ता और सरकार और वो प्रशासन के नुमाइंदे और वो राजनेता जिन्हें हमने चुना है, वो हमारे अतीत और अस्तित्व का मिटाने की कोशिश करे, जिसका कारण कॉरिडोर जैसे कई मुद्दे जब भी हाथ रखेगी सरकार, वो सब विवादित होगा। इसीलिए हमारी एक ही, हर प्रोग्राम को करने में नियत एक रही, नीति भी एक रही, मुद्दे भी एक ही रहे, और वो एक न एक दिन ये यमुना साबित करके देगी। अगर वो 2023 का यज्ञ 9 कुंडी है तो 11 कुंडियाँ करने की ज़रूरत नहीं थी। शिलान्यास होना है मथुरा का, मेरा इसमें क्या मिलना है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो ऐसी हो, जो सरकार और संतान दुनिया के हित में हो, विवादित नहीं होनी चाहिए। हमारे हितों को, हमारे घर को बनाने के लिए ही हम विवाद में सरकार और सत्ता का सामना आमना हो, इसके पीछे उनकी नीयत गलत है, नीति गलत है। ये कॉरिडोर विवाद, ये उसका एक उदाहरण है। और पूरा 84 कोस जब तक तीर्थ स्थल घोषित नहीं होगा, तब तक किसी निर्माण की कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये मेरा एक सजेशन हो सकता है, लेकिन एक बिल्कुल सत्यता है, जिधर से रोड निकलनी है ये तीर्थ विकास परिषद जानता है। और तीर्थ विकास परिषद पे जो चाटोकार लोग जुड़े हुए हैं, पहले ही वो सबरे पे व्यवस्थाओं को खरीद करके रख लेते हैं। मालूम पड़ा कि 2 साल पीछे वहाँ सड़क बन गई, हाईवे बन गई। बहुत बड़ी साजिश है।
उसमें पार्ट सरकार की मशीनरी भी कर रही है, वरना ये यमुना जी की अविरलता और निर्मलता की जो सफाई 2 महीने पहले यहाँ पे क्रेन और ये और वो सब की गई, आज इसको एक देखने को भी नहीं मिलेगा। ये सब कागजी खोते होते हैं, जब नहीं होंगे तो फिर ये कैसे होगा। ये जितनी भी यमुना बैठी है सबकी खेती का निगम के से लेकर के ऊपर तक सबको चाहिता है, कोई बचा नहीं है। टनों घनों खेती होती है। यमुना मिशन, ब्रज विकास ट्रस्ट जैसी सारी संपत्तियां जितने ये नुमाइंदे हैं, ये सब ब्रज तीर्थ विकास परिषद की आंखें हैं। बरसाना जैसे केंद्र, गोकुल जैसे केंद्र, वृंदावन जैसे केंद्र, जो कि आज यहाँ के खुद गोसाई और ब्राह्मण और पंडाओं पे इतने हावी हो चुके हैं कि आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। और सांसद महोदया जी उनसे बात नहीं करना चाहती हैं, विधायक उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। रेल के 80 दिन से ऊपर पड़ा हुआ है किसान मथुरा में, कोई सुनवाई नहीं है। तो इन सब के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, लेकिन नुमाइंदे इनको अगर सरकार बचाने की कोशिश करे और उन्हें बदला बदली नहीं करे। बताओ, विकास पर मथुरा डेवलपमेंट के एक अधिकारी आए और यहाँ तीर्थ विकास परिषद तक अपने आप को, मुलायम सिंह की सरकार आई वो बने रहे, बसपा की सरकार आई वो बने रहे, भाजपा की सरकार आई वो बने रहे। जब पिछली साल जब संज्ञान में, तो सरकार शासन किसी का सगा नहीं है। आपकी बात सही होनी चाहिए, वरना मैं जेल में होता। और मुझे लगाने में बहुत आदमी है, बहुत बड़े बड़े साधु। सवाल मेरा सीधा है, रितंबरा साध्वी को 1 रुपये एकड़ में ज़मीन मिल सकती है तो तीर्थ विकास परिषद या उत्तर प्रदेश सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपये एकड़ में हमें ये ज़मीन क्यों नहीं दे सकता है? 100 एकड़, जहाँ हर जगह मधुबन का लेके गोकुल तक सब पड़ाव मिले। सवाल यह है कि चैतन्य महाप्रभु जिस तरीके से यात्रा करते हैं उनका दायरा अलग है। वल्लभ कुल तीर्थ विकास पर जो वल्लभ कुल संप्रदाय है, दोनों के ठाकुर की भक्ति का मार्ग भी अलग है। अगर वो ये यात्रा करने निकले तो उनको 4 महीने चाहिए। जो यहाँ के साधुओं ने व्यापार बना रखा है और तीर्थ पुरोहितों के सारे धंधे पर एक टिर्री वाला और हाई फाई बस का ट्रैवलिंग एजेंट, तीर्थ पुरोहित मजे में, क्योंकि उसके साथ में ये यमुना है। गौधन, गजधन, राजधन और रतन धन खान, और जब आवे श्री संतोष धन तब सब धन सुदूर समान। ये तन तो तेरे साथ रह नहीं सकता। क्या इस दुनिया पे घमंड कर रहा है? इस अहंकार को इसको अर्पित कर दे तो तेरी दुनिया तो कुछ और ही होगी। जैसे इस गरीब सुदामा की दुनिया कुछ। जय हो गुरु, परम गुरु, परमेश्वरी गुरु, परात्पर गुरु। धार्मिक व्यवस्था है मेरी, मैं कभी किसी से कहता नहीं कि मुझे सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ये करो। मल्टीमीडिया का ज़माना है, लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। देखो, समझो, रुको, जाओ, इसको समझो। लोग जैसा कहते हैं वैसे मिलते नहीं हैं, और ये जैसी है कभी बदलती नहीं है। ये श्री है, नाथ के चरणों में इसकी कृपा से वो पहुंच चुकी है यात्रा। अब उसको जी से मिलना है नाथ के मिलने के बाद। सवाल यहाँ इसलिए कहा जाता है, यात्रा का मैनेजमेंट तो कोई भी चाहता है। राम स्वरूप छग्गो खलीफा, उसको याद किया जाना चाहिए। उसके नाती को मैं जानता हूँ, हो सका मैं मुलाकात भी करा दूँगा। ऐसी क्या सामंजस्य नहीं बैठाई जा सकती जिससे कि यात्रा के मुकाम जिस दिन यात्रा लेके निकलेंगे उसके 2 दिन पीछे देखे जाएंगे। गोचर भूमि
ग्राम पंचायत भूमि और तीर्थों की भूमि, तिलकायत की भूमि। एक विठल राय जो विठलेश जी चल रहे हैं वर्तमान, इनकी भूमि, द्वारकाधीश इनकी भूमि, जिसकी खुर्द बुर्द जमीन की गई और वो तीर्थ खुर्द बुर्द किया गया, उसका वहीं से बदलना शुरू है। और वर्तमान सरकार इतिहास को सही इतिहास पर ला रही है। अब सवाल यहाँ उठता है कि 80 कोस का ब्रिज और 4 कोस की मथुरा दोनों अपने में बीच में सामंजस्य कैसे बनाए, जिससे कि चारों संप्रदाय के शंकराचार्य और तिलकाय सहित 8 गादीपति सबरा सनातन का माखन मिश्री है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम में कुछ कमियां हो सकती हैं या हमारी अपनी बात का कहने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, लेकिन अगर बात सही है तो सही राय हम भी चाहते हैं। वो नहीं जो तुमने किताबों में पढ़ा और हमारे बुजुर्गों ने पढ़ाया तुम्हें। हम उससे आगे पीछे भी जानते हैं किसको क्या देना चाहिए। ये जन्म में गुरु को चेले को संबंध में समझा दिया जाता है। दीक्षा एक ऐसा क्रम है कि 20 साल तक तुम गुलामी करो गुरु की और एक अक्षर ना दे, और वो एक ऐसी कहानी है कि 20 दिन तुम करो, गुरु ये समझ जाए कि ये 50 साल बाद भी ये यहीं रहना है, ऐसा ही रहना है। और ये पात्र है, फूटा नहीं, टूटा नहीं, लेकिन ये भरा जा सकता है तो किसी के काम ही आएगा। और आज हमें ये बोध है, हमें खुशी है कि हम ये जानते हैं कि ऐसी नगरी में पैदा हुए हैं जहाँ श्री भी है और नाथ भी है और जी है। ऐसी दुनिया है, अगर ये श्री और नाथ और जी, तो इसमें हमारी स्थिति का क्लियर जो बताई हुई बातें से क्रॉस कोई करे। 12 ये और 12 वो हो गया काम। 80 कली को घांगरो या मैं 4 कली को नेपो। चोली चनिया में चनिया बनेगा ही तब, घांगरा बनेगा ही तब। इसे हटा करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी है तीर्थ विकास परिषद ने, जैसे गर्दन को अलग कर दिया जाए और बॉडी को लेकर के घूमा जाए। वो हमारे राजस्थान के एक राजा के साथ हुआ और उसने फिर बच्चों ने दिल्ली को जीता भी, और उस कटे हुए सर को ला करके इतने साल की अपनी विधवा माँ सुहागिन को उसने उसका विधवा का स्वरूप दिया। हिंदू रीति में ये ब्रिज है, इतिहास है, संरक्षित है। कोई भी सवाल उठा के उसे जांच कर ले कि जो हिंदू औरत पत्नी जब तक उसके पिता का या जब तक उसके पति का पूरा शरीर पंच तत्व में अग्नि में न समा जाए, तब तक वो सुहागिन है। और इतिहास में जिसे बदला जा रहा है, जहाँ ये पढ़ाया जाता है कि मुगलों ने हम पे राज्य किया, मुगलों ने हम पे अत्याचार किया, और हमारी विद्या ने हमें उनसे एक दिन निकलने का वो रास्ता दिया, अंग्रेज़ों से भी दिया। लेकिन अब जो मिला है ये सब कुछ सही इतिहास लिखने की कोशिश में है। इसका समर्थन इसलिए पूरा भारत कर रहा है। यमुना हो या गंगा हो, जहाँ सांस चल रही है तो दाव मारते हुए गंगा बहू भी चल रही है। उस राजा का सर काट करके और उसकी सेना के साथ उसकी बॉडी को भेज दिया और उससे कह दिया कि तेरी जिंदगी में जब कोई ताकतवर आए तो इस बॉडी को ले जाना, सर को। और जब तक वो सर दिल्ली में रहा
रानी कभी अपने आप को विधवा नहीं मानी। और एक दिन वो आया कि उसके पुत्रों ने दिल्ली को जीता। किनके साथ जीता? अपने राज्य गुरुओं के साथ। तो सवाल देश में मोदी जी के सामने और योगी जी के सामने, इसीलिए तो भगवान ने एक गोरखनाथ आदेश गुरु का बैठा दिया, जो दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे या उससे ऊपर की को वो चयन कर सके, जिसे राष्ट्रगुरु घोषित किया जा सके। हम उसमें कहीं नहीं पढ़ते, ना हमारा वो धंधा है, ना हम उस लाइन के आदमी, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जो गुरु जी दिखा गए उससे परे बहुत कम ही मिलेंगे। और जिस दिन मेरे को मिल गए, मेरी भी ज़िंदगी एक डायमंड बाबा के तौर पे नई दुनिया को मिलेगी, क्योंकि जीवन में साधना ही सब कुछ है। आज आप किसी भी तीर्थ पे जाएं, वहाँ साधना जरूर करें। वो तीर्थ आपको बहुत अच्छा मकसद देगा, आपके जीवन को बदल देगा। बहुत टाइम लिया है।